हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, मजेदार, झन्नाटेदार चल रहा है ना? तो देखो, कल की डेट में हम लोगों ने क्या किया था कि आपके जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो चल रहा था, ठीक है, उसके अंदर तक हम लोगों ने क्या किया था भैया, सफिक्स वाला मामला, प्रीफिक्स वाला मामला कुछ कुछ हद तक निपटा डाला था। ठीक है। अब बात आती है कि जो आप लोग कर रहे हो, क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, एंड ऑल, ठीक है, उसके अंदर अभी एक चीज़ रह गई है ना? एक चीज़ रह गई है फंक्शनल ग्रुप वाली। क्या रह गई है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो समझो ज़रा फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप को अगर मैं बताऊं तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है सरनेम। क्या होता है? सरनेम। सरनेम मतलब जो हमारे नाम के बाद में लगता है, नाम के आगे लगता है। ठीक है ना? नाम है, नाम के बाद जो लगता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, राजपूत हो गया, है ना, और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो वो जो सरनेम होता है, वो सरनेम क्या बताता है? अच्छा, जब आप किसी का सरनेम, लाइक किसी का नाम पूछते हो, पूरा नाम पूछते हो, तो उससे आपको पता चलता है कि लाइक हाँ, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है ना, कहाँ से बिलोंग कर रहा है। फिर उसके बारे में जैसे ही वो सरनेम पता चलता है, आप उसकी प्रॉपर्टीज गेस करना स्टार्ट कर देते हो। आपको समझ में आने लगता है, अच्छा हाँ, ये इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है ना? तो वो चीज़ें पता करना शुरू कर दिया जाता है, वहाँ से हमें पता लग जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप उसी तरीके का कोई सरनेम टाइप होता है। ठीक है, तो लिखा क्या है? फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर। ठीक है ना? फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या लिखी है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। एक एटम हो या फिर एटम्स का ग्रुप हो विद इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में, दैट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज वेन एवर इट अपीयर्स इन वेरियस कंपाउंड्स। और जिसकी प्रॉपर्टीज एक ही जैसी हो, वो कभी भी किसी भी कंपाउंड में लगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये है, इसके आगे अगर OH लगा दिया तो ये अल्कोहल ही है। ये है, इसके अभी भी OH लगा दिया तो ये भी क्या है? अल्कोहल है। मतलब ये वो ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज कहीं पर भी लगे, किसी भी कंपाउंड में लगता जाए, प्रॉपर्टीज सेम आएंगी। प्रॉपर्टीज सेम आएंगी। फिर अल्कोहल है तो अल्कोहल ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सरनेम की एग्जाम्पल दूं, तो मान लो त्रिवेदी है ना, ठीक है, मिश्रा है, ठीक है ना, तिवारी है। तो ये जो है, ये सब ब्राह्मण एंड पंडित्स, ऐसा करके कुछ पता चल रहा है ना? मतलब अगर कहीं पे त्रिवेदी, मिश्रा, तिवारी लगा होगा तो आप गैस कर लोगे, अच्छा इनके घर में पूजा वूजा बहुत होती होगी, है ना, मतलब बहुत पुजारी टाइप के, मतलब किस्म के इंसान होंगे, वैसा कुछ करके आप गैस कर सकते हो, है ना, वैसा कुछ। ठीक है ना? तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप, है ना? तो बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक। तो एक एक करके हम सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा मैं। ठीक है ना? क्लियर है? तो नंबर वन, नंबर वन फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अल्कोहल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। तो अल्कोहल होता कैसा है? ये होता है ROH। अब यहाँ पे जो आर है, ये आर क्या है? ये आर है एल्काइल ग्रुप्स। ठीक। और ये जो OH है, ठीक है ना, ये जो OH है, ये है हमारा, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखता हूं मैं, ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स लिखता हूं। अल्कोहल ग्रुप के अंदर ये जो OH ग्रुप है, इसके अंदर क्या कार्बन है? नहीं है। कार्बन नहीं है ना, सो इट नॉट इंक्लूडेड इन कार्बन चेन। मतलब कि जब आप कार्बन चेन देखोगे, कार्बन चेन को काउंट करना शुरू करोगे, तो उसके अंदर OH ग्रुप नहीं आएगा। वो कार्बन चेन यहां पर खत्म हो चुकी होगी। जहां तक ये एल्किल ग्रुप होगा, वहां तक कार्बन चेन खत्म हो चुकी होगी। ठीक। अब इसका जो सफिक्स यूज होता है, जो नाम यूज होता है, ठीक, आईयूपीएसी में वो क्या यूज होता है? OL। ओल। क्या यूज होता है? ऑल। ठीक, क्लियर है ये बात, है ना? ठीक, क्लियर है, सेकेंडरी सफिक्स का मामला है ना? तो ये कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा, और इसका सफिक्स क्या होगा? OL, ऑल होगा। ठीक, क्लियर है? तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है अल्कोहल के लिए। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक। पहला क्वेश्चन, CH3, CH2, 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 OH, नंबरिंग करो। तो जैसा कि मैंने बताया, OH ग्रुप तो काउंट नहीं होगा, तो नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से 1, 2,
3 एंड 4। यहां से होगी। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है, एन लगाएंगे, 1 पे ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। या फिर मैंने बताया था अगर 1 होता है तो 1 को हटा सकते हो, तो ब्यूटेन ऑल हो गया। क्लियर? अगला करते हैं, अगला अगला है हमारे पास CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH OH और CH3 ये है। तो इसका नाम क्या होगा? काउंटिंग करो जरा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा उधर से काउंटिंग होगी ना। तो 1 2 3 एंड 4। तो दूसरे नंबर पे लगा है OH, तो पहले वर्ड रूट मतलब कि ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, फिर 2 पे लगा है ऑल, तो ब्यूटेन 2 ऑल, ये हो जाएगा इसका नाम। क्लियर है एकदम? बढ़े आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो था, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन CH3 CH2 CHOH CH2 OH, इसका नाम क्या होगा? काउंटिंग करते हैं भाई, 1 2 3 4। ठीक ठीक, बताओ मेरे से पहले कमेंट सेक्शन में डालो 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 डालो। देखो आई एम वेटिंग, 10 सेकंड का वेट कर रहा हूँ, आंसर डालो इसका। हो गया हो गया, चलो मैं लिखता हूँ। ठीक, 4 कार्बन है ना, ब्यूट, तो लिखो पहले ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सारे, ठीक, इन लगा दो, है ना। अब 1 पे भी OL लगा है, मतलब अल्कोहल ग्रुप लगा है, 2 पे भी लगा है, तो 1,2 डाई। और बताया था ना, अगर कोई सेम चीज 2 बार होती है तो डाई लग जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, CH2OH CH2OH, ठीक, इसका नाम 1,2, 2 कार्बन है, ठीक, इथेन है 2, तो इथेन 2, 1,2 डाईऑल हो जाएगा ना। था ना इजी? बता रहा हूँ सब कुछ इजी है, पढ़ते चलो बस एक एक करके, सब कुछ आसान होगा। तीसरा एक और CH2OH CHOH CH2OH, इसका नाम 1 2 3, 3 कार्बन, ठीक है, तीनों पे OH लगा है, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड एन 1,2,3 ट्राईऑल, ठीक, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, ठीक, क्लियर है। 4 वाला क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 CH Cl CH2 CH2 OH। हाँ जी, इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो। सर क्या अभी तक तो आप सिर्फ OH करा रहे थे? हमने कहा हाँ, इसमें तो Cl भी लगा दिया आपने। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गई है। नहीं नहीं यार, गड़बड़ नहीं, बताता हूँ, बात बताता हूँ। अब जैसे कि मान लो ये 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, अब जो Cl है ये सब्सटीट्यूट है और ये OH मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारा, तो इसमें आपको हम एक प्रायोरिटी ऑर्डर बता दे रहे हैं। छोटा सा प्रायोरिटी ऑर्डर है, याद कर लो। प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, ठीक, कहीं पर भी अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले उस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को मिलेगी, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगी, फिर उसके बाद साइड चेन को मिलेगी, साइड चेन या फिर ब्रांचिंग, है ना। ये होगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6, और फिर उसके बाद जो साइड चेन होता है उनका नाम पहले लिख दिया जाता है ना। तो 3 पे क्लोरो हो गया, ठीक, 3 पे क्या हो गया? क्लोरो हो गया, ठीक। फिर उसके बाद कितने कार्बन है? 6, तो 6 के लिए हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया, ठीक, 1 पे लगा हुआ तो हेक्सेनॉल लिख दो डायरेक्टली, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है एकदम? चकाचक, है ना, सॉर्टेड। बढ़े आगे, ठीक है, बढ़ जाते हैं भाई। एक दो कॉमन कंपाउंड्स होते हैं, CH3OH CH3 CH2OH, ठीक, इनका नाम
एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड, एन, OH, ऑल हो गया मेथेनॉल। ठीक, ये सबसे पहला मेंबर होता है अल्कोहल का, याद रखना। अल्कोहल का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो एक कार्बन का CH3OH। अब इसके अंदर दो हैं तो एथ, सिंगल बॉन्ड एन, फिर OL, एथेनॉल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एथेनॉल हो गया। इनके कॉमन नाम बताना जरा, कॉमन नाम भाई यूज होता है मैथिल अल्कोहल। ठीक, ये जो ग्रुप लगा है इसको मैथिल कहते हैं, OH अल्कोहल हो गया। इसी तरीके से CH3CH2 है एथिल। ठीक, और लगा OH मतलब अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल हो गया। क्लियर है बात? ठीक, तो अल्कोहल का मामला हो गया थोड़ा थोड़ा समाप्त। ठीक, अब अगला करते हैं। ठीक है, हमारा अल्कोहल तो लगभग हो गया, अब बताते हैं हम अगला कंपाउंड। ठीक, दूसरा नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप। तो नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप है जिसे कहा जाता है प्यार से एल्डिहाइड। क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड कहा जाता है। जो कैसा होता है? RCHO या फिर RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक, अब जैसा कि इसके अंदर देख सकते हो, इसके अंदर कार्बन है ना, कार्बन है ना, इसका मतलब ये इंक्लूड होगा चेन में। और पहली चीज, ये है एक टर्मिनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? टर्मिनल ग्रुप। टर्मिनल ग्रुप का मतलब ये होता है कि ये हमेशा एंड पे लगेगा। कहाँ पे लगेगा? एंड पे, आखिर में लगेगा। मतलब एंड्स पे लगेगा, या तो शुरू में लग सकता है या आखिर में लग सकता है। ठीक, एंड पे ही लगेगा, हमेशा कार्बन चेन में इंक्लूड होगा ये। ठीक, दूसरी चीज क्या? ठीक है, इसमें कार्बन है, कार्बन है, ठीक है, तो इसको चेन में काउंट करेंगे। ठीक, ऐसे हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि याद रहता है, चेन में काउंट करेंगे। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, अब देखो ये जो एल्डिहाइड है इसका नाम क्या है? इसका भाई जो लग रहा है सफिक्स, वो नाम क्या है? तो इसका नाम होता है Al अल। क्या होता है? Al अल होता है। क्या होता है? Al अल होता है। ठीक, क्लियर? क्वेश्चंस करें इसके? भाई बड़ी प्यारी चीज है, क्वेश्चन करते हैं। CH3 CH2 CHO। तो मैंने बताया भी किसमें कार्बन काउंट होगा, मतलब 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन को क्या कहा जाता है? प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, CHO को अल, तो प्रोपेनल। ठीक, या फिर प्रोपेन 1 अल, 1 होता है तो रिप्लेस किया जा सकता है ना, पता है ये बात तुम लोगों को। ठीक, अगला क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन? 4, 1 2 3 4 कार्बन है ना। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन अल, ब्यूटेनल हो गया। ठीक, नेक्स्ट CH3 CH CH3 CH2 CHO। इसकी नंबरिंग फंक्शन ग्रुप मतलब सब्स्टिट्यूट भी आ गया, 1 2 3 4, साइड चेन आ गई CH3। तो तीसरे नंबर पे क्या? मेथाइल। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या? मेथाइल, 4 कार्बन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन अल, ब्यूटेनल हो गया। ठीक, ब्यूटेनल हो गया। ठीक, है ना, क्या हो गया? ब्यूटेनल। नेक्स्ट, एक नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसके कुछ कॉमन वाले बता देता है। HCHO CH3 CHO। ठीक, अब बोलोगे सर कहाँ? भाई इसमें कार्बन है तो देखो ना, कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन मतलब मैथ, सिंगल बॉन्ड एन अल, मैथेनल। इसमें कितने कार्बन? दो, दो कार्बन, एथ, सिंगल बॉन्ड एन अल, एथेनल। कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। ये कॉमन नेम है। और ये जो HCHO होता है, ठीक है, ये पहला मेंबर होता है एल्डिहाइड का।
एल्डिहाइड का कौन सा मेंबर है ये? पहला मेंबर है। क्लियर? ठीक, क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट, अभी और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है भाई, और क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन। ठीक, CH3 CH2 CH Cl CH Cl CH C2H5 CHO। ये सर कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 मिल रही। सर ये C2H5 काउंट कर लेंगे? तो पागल हो क्या, कैसे कर लोगे यार? मैंने बोला CHO चेन में रहेगा, टर्मिनल ग्रुप रहेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 पे और 4 पे क्लोरो लगाओ भाई। 3,4 डाइक्लोरो, 3,4 डाइक्लोरो हो गया। दूसरे पे क्या लगा है सर? एथिल। ठीक है भाई, दूसरे पे लगा एथिल। 6 कार्बन, एक्स सिंगल बॉन्ड, एन अल, एक्सेनल हो गया। क्लियर? क्लियर है एकदम चकाचक। अब CH3 CH Br CH Cl C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, ये लगा है। अब भाई क्या, अब क्या? सर ये तो आपने कुछ अजीब कर दिया। मतलब क्या अजीब है? कुछ नहीं अजीब है, देखो ना ये CHO ग्रुप है, CHO है भाई, ये CHO। काउंटिंग होगी 1 2 3 4, इजी। तीसरे नंबर पे क्या? ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो लिखो। फिर दूसरे पे क्या? क्लोरो, क्लोरो लिखो। सर पहले 3 लिख दिया बाद में 2। हमने कहा हाँ भाई, Br ब्रोमो बी, बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर उसके बाद नंबर 4 पे 4 कार्बन मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन अल, ब्यूटेनल। क्लियर है एकदम चकाचक, चकाचक। एक क्वेश्चन और देखो, CHO CH2 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 CHO, इसकी काउंटिंग कहाँ से? सर बीच में से कर लेते हैं, मैं करना ही भाई बताया, टर्मिनल ग्रुप है, काउंट होगा। 5 कार्बन, 5 कार्बन है भाई, तो पेंट सिंगल बॉन्ड एन, पहले पे और पांचवे पे लगा है क्या? अल, तो पेंटेन 1,5 डाई अल। समझे? समझे 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 ना? क्लियर? बढ़े आगे, अगला करें। अगला फंक्शनल ग्रुप, तीसरा फंक्शनल ग्रुप आज का कर दें। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ठीक, या फिर RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे लिखा जाता है। तो देख सकते हो इसके अंदर कार्बन है, कार्बन है ना? पॉइंट्स लिखते हैं। ये भी कौन सा ग्रुप है? टर्मिनल, ठीक, मतलब लास्ट में लगेगा, है ना? दूसरी चीज, कार्बन चेन में इंक्लूड होगा, है ना? चेन में इंक्लूड होगा क्योंकि कार्बन है, इंक्लूडेड होगा, इंक्लूड है, लिख दिया हमने। अरे आजा भाई, इंक्लूड होगा बिकॉज ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन है इसके अंदर, ठीक। अब इसका IUPAC में नेम सफिक्स क्या होता है? बड़ा प्यारा नाम है, ओइक एसिड। क्या है? ओइक एसिड, ठीक। क्या नाम यूज होगा? ओइक एसिड नाम यूज होगा। क्लियर है बात? कौन सा नाम यूज होगा? ओइक एसिड, ठीक। क्लियर? करें क्वेश्चंस? कर दें भाई, कर दें। और एक और बात जान लो इसके लिए, कहीं पर भी कुछ भी मामला होगा, इसे सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। घर के दादाजी हैं ये, घर के दादाजी। कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए और अगर COOH प्रेजेंट है तो सबसे पहले इसका नाम, मतलब सबसे पहले नंबर इसको मिलेगा, सबसे पहला नंबर, ठीक। करें क्वेश्चन? कर दें भाई। तो पहला क्वेश्चन, ठीक, पहला क्वेश्चन, CH3 CH2 C डबल OH,
सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक, काउंटिंग करो, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज होता है, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, 1 पे ओइक एसिड लगा है ना, बस प्रोपेनोइक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। दूसरा CH3 CH2 CH2 CH CH3 COOH। ठीक, इसका नाम काउंट करो जरा, 1 2 3 4 एंड 5। काउंट हो गया। दूसरे नंबर पे क्या लगा है सर? मेथाइल, बिल्कुल सही, 2 मेथाइल। 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? पेंट। ठीक है सर। एन सिंगल बॉन्ड ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड हो गया। कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आप बता रहे सर दिक्कत किस बात की? हाँ भाई बिल्कुल हम बता रहे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला CH3 CH2 C Cl COOH C2H5। ठीक, अब इसका नाम क्या होगा? मैंने बताया कार्बन चेन में इंक्लूड होगा COOH। करो भाई, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4, इधर भी मिलते हैं, दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, लेकिन दूसरे पे लगा क्या है? Cl लगा है और C2H5 लगा है। तो पहले Cl आता है, C, तो 2 क्लोरो, ठीक 2 क्लोरो। उसके बाद 2 पे ही एथिल है, 4 कार्बन, ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, ओइक एसिड। ठीक, क्या हो गया? ओइक एसिड। 2 क्लोरो 2 एथिल ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, कुछ कॉमन नेम्स, कुछ कॉमन नेम्स, कुछ कॉमन नेम्स करते हैं, जैसे कि HCOOH। ठीक, CH3COOH। ठीक है, उसके बाद COOH CH2 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 COOH। ठीक, अब इसका नाम देखो, एक कार्बन है मतलब मैथ। ठीक, सिंगल बॉन्ड एन ओइक एसिड, तो मैथेनोइक एसिड हो गया। ठीक, इसके अंदर कितने कार्बन है? 2, 2 कार्बन है तो एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड एन ओइक एसिड हो गया, एथेनोइक एसिड। ठीक, अब इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम मैथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक, एथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। ठीक, एक आईयूपीएसी नेम, एक आईयूपीएसी नेम कर देते, 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन, 5 कार्बन का नाम पेंट। ठीक, सारे सिंगल बॉन्ड एन, 1 पे 5 पे लगा है ओइक एसिड, तो डाइओइक एसिड है। ठीक, क्लियर? चकाचक एकदम सॉर्टेड। ठीक, नेक्स्ट करें। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं। ठीक, आज का नंबर 4, कीटोन। कौन भाई साहब? कीटोन वाले भाई साहब। कौन से भाई साहब हैं? कीटोन। कीटोन को कैसे लिखा जाता है? RCO ठीक, या फिर RC डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड R। इसमें भी देखो कार्बन है, कार्बन है ना? ठीक, कार्बन है ना? तो इंक्लूड होगा, इंक्लूडेड इन कार्बन चेन, कार्बन चेन के साथ इंक्लूड होगा। पर ये जो है ये टर्मिनल नहीं है, ये जो है ये टर्मिनल नहीं है, ये सेंट्रल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? सेंट्रल ग्रुप। ठीक है, टर्मिनल नहीं, टर्मिनल नहीं है। ठीक है, सेंट्रल ग्रुप है, बीच में लगा, देखो CO बीच में लगा, बीच में लगा है ना? ठीक, ठीक। अब इसका जो नेम है वो क्या है? 1। 1 मत बोल देना भाई, 1 नहीं है ये, ओन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं?
ओन क्या बोला जाता है? ओन बोला जाता है। ठीक, क्लियर है? क्या बोला जाता है? ओन बोला जाता है, ओन। ठीक, क्या बोला जाता है? ओन। ठीक, इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन। 5 कार्बन की क्या बोला जाएगा? सर पेंट। ठीक है भाई, सिंगल बॉन्ड एन। ठीक, तीसरे में क्या लगा है? सर ओन। ओन पेंटेन 3 ओन। बस हो गया, सिंपल सी बात। था ना आसान सा क्वेश्चन? था ना एकदम आसान? CH3 CH2। ठीक, CH2 C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन फिर से आ गए। लेकिन यहाँ पे किस कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। तो पेंटेन 2 ओन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? पेंटेन 2 ओन। ठीक, अरे लाइन टेढ़ी हो गई। अगला क्वेश्चन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है ना? इसको काउंट करो जरा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए हेक्स सिंगल बॉन्ड एन। दूसरे पे और चौथे पे क्या लगा है? ओन लगा है, तो डाई ओन। हेक्सेन 2,4 डाई ओन हो जाएगा। क्लियर है ये बात? क्लियर? चकाचक चकाचक। अब देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक भाई, ये फर्स्ट मेंबर भी होता है कीटोन फैमिली का। कीटोन फैमिली का ये फर्स्ट मेंबर भी होता है। सर आपने बोला था फर्स्ट मेंबर 1 कार्बन। हाँ यार, लेकिन क्या करें, ये बीच वाला ग्रुप है, सेंट्रल है, तो इसके बगल में कोई तो एल्किल ग्रुप आएंगे ना उसे कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से ये फर्स्ट मेंबर है। इसका एक कॉमन नेम भी होता है, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में डाल दे फटाक से। तब तक मैं इसका नाम लिख रहा हूँ। 1 2 3 3 कार्बन प्रोप सिंगल बॉन्ड एन। ठीक, फिर 2 पे लगा ओन। ठीक, प्रोपेन 2 ओन, या फिर इसे प्रोपेनोन भी लिखा जाता है। सर क्यों लिखा जाता है? 1 पे होता है तब हटाते हैं। मैं कर नहीं, देखो ये पहला मेंबर है, ठीक है, इसलिए हटा सकते हैं। इसलिए हटा सकते हैं क्योंकि इसमें एक नंबर तो आएगा ही नहीं, तो 2 वाले को नॉर्मल लिखा जा सकता है। अब इसका जो कॉमन नेम होता है लिख दिया होगा ना, बोलते हैं कैसीटोन। नहीं, एसीटोन। कैसीटोन बोलते हैं, एसीटोन होता है इसका नाम। क्या होता है? एसीटोन नाम होता है। ठीक, कुछ क्वेश्चंस करें? कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ फिर एक एक करके आंसर लिखना आप लोग। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, एक और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, एक और CH3 C C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इन तीनों के नाम लिखो, इन तीनों के नाम लिखो। लिख लोगे ना? लिख लोगे? लिख लोगे ना नाम? लिख लोगे? काउंटिंग करें? हम लिखते हैं, चलो तुम लोगों ने लिख लिए होंगे। जिन्होंने लिख लिए आगे वाले लिखो, आगे वाले कमेंट सेक्शन में डालो। 7 कार्बन, दूसरे पे तीसरे पे और छठे पे ओन लगा हुआ है। दूसरे पे तीसरे पे छठे पे ओन लगा हुआ है, 7 कार्बन। तो हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन 2,3,6 ट्राईओन। क्या हो जाएगा ना? ट्राईओन। इसको इधर कर देते हैं।
थोड़ा स्पेस हो जाएगा। ठीक, तो हेप्टेन 2,6,3 ओम, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से करते 1 2 3, तब भी 3 आता, 3 और 5 ही आता, तो इसका नाम हेप्ट इन 3,5 डाइओन, क्या हो जाता, डाइओन नेम हो जाता। अब लास्ट वाले का करते हैं, लास्ट वाले का नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। सर जी गलत कर रहे हो आप। मैं कहा, कहाँ यार, गलत तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा हो सर जी, C2H5 लगा नीचे, कार्बन चेन। अरे यार मिस हो गया, मिस हो गया। चलो भाई कर लेते हैं, 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 कर लेते हैं। छया दिलाया तो मैं भूल गया था। 1,2 3 4 5 6 7 8, अरे 8 कार्बन हो गए, पहले कम थे। नाम लिखें, नाम लिख दें, ठीक है सर लिख देते हैं। तीसरे पे छठे पे मैथिल ग्रुप, 3,6 डाईमेथाइल, ठीक 3,6 डाईमेथाइल, 8 कार्बन, तो ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड एन, 3,6, ठीक डाई। अब 3,6 कहाँ है, अब तो 4,5, क्या है 4,5, 4,5 डाईओन, क्या हो गया 4,5 डाई ओन हो गया। ये हो गया हमारा आंसर, चकाचक। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, करने हैं। CH3 CH2 C Cl Br CH2 CHO, पहला क्वेश्चन। दूसरा CH3 CH OH CH Cl CH OH OH, ठीक है क्लियर, दो क्वेश्चन हो गए। और दे देते हैं CH3 CH2 C C2H5 Cl COOH, ठीक। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड O C C2H5 H C2H5, ठीक। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है, ये जो 4 क्वेश्चन है ये क्या है, होमवर्क है, ठीक। अलग करके लिख दे रहा है, ठीक, थोड़ा स्पेस हो गया। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है, ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये नजर आ रहे हैं, ये चारों क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है। ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, क्लियर बात है, ठीक हो गया, समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने कितने फंक्शनल ग्रुप करे, 4, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ठीक। बाकी के कल वाले लेक्चर में, ठीक। होमवर्क कर लेना, बिल्कुल कमेंट सेक्शन चेक करूंगा, ठीक है। राधे राधे, कमेंट सेक्शन में राधे राधे।